है आपके प्रिय चैनल डीपीटी हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय एवं उनकी कृतियों का अध्ययन करेंगे। वीडियो मैंने बहुत सरल तरीके से बनाया है ताकि परीक्षा में आप सारा फैक्ट लिख सकें, और जैसा मैंने वीडियो बनाया है आप ऐसे ही याद करके और अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा ताकि परीक्षा में आप अच्छे तरीके से लिख सकें और बेहतर नंबर पा सकें। तो आइए शुरू करते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन भी लखनऊ में व्यतीत हुआ और यहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। डॉक्टर अग्रवाल ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी भाषाओं, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन करके उच्च कोटि के विद्वान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष और बाद में आचार्य पद को भी इन्होंने सुशोभित किया। डॉक्टर अग्रवाल ने लखनऊ तथा मथुरा में पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक पद पर एवं केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग में संचालक पद पर तथा दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालयों में अध्यक्ष तथा आचार्य पद पर भी कार्य किया। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यह महान पंडित एवं साहित्यकार 1967 ईस्वी में प्रलोक सिधार गया। तो आइए अब देखते हैं इनकी साहित्यिक योगदान। डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी, अतः इन्होंने उच्च कोटि के अनुसंधानात्मक निबंधों की रचना की। इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध हैं। इन्होंने अपने निबंधों में प्राग ऐतिहासिक, वैदिक एवं पौराणिक धर्म का उद्घाटन किया। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन, पाठशोधन का कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इन्होंने बाणभट्ट के हर्ष चरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धिसम्मत चरित्र प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। आइए देखते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की कृतियाँ या रचनाएं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से, तो 1 नंबर का सवाल आपकी इनकी रचनाओं से रहेगा बोर्ड परीक्षा में। यह मान लीजिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये 7 रचनाएं, इसमें से 1 रचना आपको पेपर में मिल ही जाएगा, इसमें से ये तय है। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण निम्नवत है। निबंध संग्रह में कौन कौन से निबंध इनके हैं, तो पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, पुत्रो अहम पृथिव्या, वाग्यधारा। अधिकांश परीक्षा में कल्पलता पूछा जाता है कि किसका निबंध संग्रह है, और कल्पवृक्ष किसका निबंध संग्रह है, यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है।
तो ये जो 7 रचनाएं, 7 जो निबंध संग्रह है, इसमें से एक परीक्षा में रहता ही रहता है। अतः आप बहुत ध्यान से इसको कॉपी पे लिख के और याद करने का प्रयास करिएगा। शोध प्रबंध में इनकी रचना है, तो शोध प्रबंध इनकी है पाणिनिकालीन भारतवर्ष। आलोचना ग्रंथ में इनकी 2 प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ है। पहली है पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन। और संपादन में इन्होंने क्या किया, तो पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिकार ग्रंथों का इन्होंने संपादन कार्य किया। आइए अब देखते हैं साहित्य में क्या इनका स्थान है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। बिल्कुल सही। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कोई नहीं कर सकता, ये भी बात सही है। विचार प्रबंध निबंधों के क्षेत्र में तो इनका योगदान सर्वदा अविस्मरणीय रहेगा। निश्चित ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है, इनका कोई और दूसरा स्थान नहीं ले सकता है। मैंने जैसे ये आपको एक नोट्स के रूप में दिया है व्याख्या करके, आप ऐसे ही कॉपी में लिखिएगा और याद करिएगा। बहुत सरल शब्दों में जो आवश्यक चीज़ें हैं मैंने वही इस वीडियो में दिया है, अनावश्यक चीज़ों को मैंने हटा दिया है, क्योंकि परीक्षा में 80 शब्दों में ही लिखना होता है, तो मैंने वही मैटर दिया है। आप इतना पढ़िए ताकि 80 शब्दों में आप बहुत आसानी से लिख सकें। और विशेष करके जो इनकी कृतियां हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, उनको आप बेहतर तरीके से याद करने का प्रयास करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक बनता है, और किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं। और कमेंट तो आपको करना ही करना पड़ेगा ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं अगला वीडियो भी आपको पुनः दे सकूं। अगला वीडियो मैं आपको दूंगा राष्ट्र का स्वरूप जो निबंध है, तो उस निबंध को कैसे पढ़ा जाएगा मैं वो बताऊंगा। फिर उस निबंध का मैं आपको सारांश बताऊंगा, फिर उस पर मैं प्रश्न भी करवाऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद, बने रहिए।